स्टेक होल्डर्स का नुमाइंदा इज्तिमा नेशनल डायलॉग कमेटी की दावत पर इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। नेशनल डायलॉग कमेटी NDC ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कौमी मुफाहमत के लिए उनके जज्बे और सोच को सराहा। इजलास ने मुल्क में सियासी बेचैनी, मुल्क और अवाम को दरपेश मुआशी मुश्किलात, सियासी सरगर्मियों और मीडिया पर कदगनों और दहशत गर्दी पर के चैलेंज पर तशवीश का इजहार किया। इजलास ने मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती के फ़रोग़ और सियासी तनाव में कमी लाने की अहमियत से इत्तफ़ाक़ करते हुए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने पर नेशनल डायलॉग कमेटी की काविशों को सराहा और तजवीज़ किया कि फिलफौर कौमी सतह पर बातचीत और एतमाद साजी के लिए जामे, ठोस और अमली इक़दाम किए जाएँ। इजलास ने नतीजा खेज़ मुज़ाकराती अमल के आगाज़ की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ करते हुए करार दिया कि ज़मन में हुकूमत और अपोजिशन अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल अलग अलग कमेटियाँ तश्कील दें जिनके दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज़ किया जाए। इजलास हम ये तजवीज़ कर रहे हैं कि सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात ये 3 लोग करें और हुकूमती कमेटी के ऐलान के बाद जो नेशनल डायलॉग कमेटी, जैसा मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे, हमें ये मौका दिया जाए कि हम अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात करके जो कैदी हैं, सियासी असीरान हैं, उनसे मिल के एक कमेटी जो है वो तश्कील दे सकें जो कि इन लोगों से मुज़ाकरात करे। इस ज़मन में एतमाद साजी के इक़दामात भी बहुत अहम हैं। पहला एतमाद साजी का अमल यह होगा कि सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी ख़त्म की जाए और आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर्स की तैनाती बहुत अहम है क्योंकि उसके बगैर असम्बली ही मुकम्मल नहीं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को हम ये कहना चाहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें और ना ही मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया जाए। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स और ख़ुसूसन ख़वातीन जो सियासतदान और वर्कर्स हैं उनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए और जो जिनके खिलाफ मुकदमात हैं सियासी, वो मुकदमात ख़त्म किए जाएं। ये एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर होगा हुकूमत की तरफ से ताकि मुज़ाकरात का माहौल पैदा हो सके। इसी तरह से सियासी कारकुनान के खिलाफ मुकदमात ख़त्म किए जाएं और जेलों में कैद सियासी लीडर्स को फौरी तौर सियासी जो कारकुनान हैं और जो लीडरशिप है उनको रिहा किया जाए। मीडिया पर जो सेंसरशिप है उसको ख़त्म किया जाए और एंकर्स के ऊपर जो पाबंदियां हैं उनको हटाया जाए। इसी तरह से इजलास ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की अफवाज, पुलिस और रेंजर्स समेत तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। शोहदाए वतन के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की और इजलास ने इरादा किया कि पाकिस्तान की सालमियत, दफा, सलामती और इदारों के वक़ार और इज़्ज़त व एहतराम के लिए पूरी कौम एक है। इजलास ने कौमी सतह पर राब्तों और बातचीत का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया। कौमी और अवामी मफाद में नेशनल डायलॉग कमेटी इस ज़मन में अपना किरदार जारी रखेगी और इंशाअल्लाह हम अगली जो अपनी नशिस्त है उसका ऐलान करेंगे जो मुल्तान में होगी और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश हमारी यही होगी कि डायलॉग का ये सिलसिला जो आज हमने यहाँ पे जिसका आगाज़ किया है उसको एक मुल्कगीर की सतह पे लेके जाए। आज बहुत सारे हमारे दोस्त अजमल वजीर साहब बैठे हैं, उनसे हम बात सुनना चाहते थे। अहमद गुंजर साहब जो हैं बैठे हैं, असदुल्ला और अतर काजमी साहब जो हैं उनसे जो है वो हम बातचीत जो है वो पूरी नहीं सुन सके, उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे और ताहिर मलिक साहब मेरे ख्याल चले गए हैं, हमारे रावल के ज़बरदस्त ऑथर जो है वो रह गए हैं, बहुत सारे दोस्त रह गए हैं। हमारे अब्दुल खालिक साहब को हमने सुनना था, सऊदी अरेबिया की बिजनेस कम्युनिटी के हैं। काशिफ साहब जो है, प्रियाद रीस जो है वो हमने उनसे बात सुननी थी, लेकिन चूंकि मुकर्रीन की तादाद ज़्यादा हो गई, जो शहबाज साहब बैठे थे हमने उनसे इस्तेफादा करना था, तो इसलिए बहुत सारे लोग रह गए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इसको जो है किया जाए और ये भी हम मोहम्मद मालिक साहब से वादा करते हैं कि आइंदा जो कमेटी में हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़रूर साथ लेके जाएं और शायद सरकार अब्बास साहब अगर खुद नहीं जाएंगे तो उनसे हम नॉमिनेशन ले लेंगे कि अगला जो जेल में मिलने जाए वो कौन जाए, और लियाकत बलोच साहब को तो हम ले ही जाएंगे।
بہت شکریہ جی آپ سب کا، آپ کا، اور آخر میں ہم دعا کر لیں ملک کی سالمیت کے لیے. اور محمود مولوی صاحب، میں سہولت کار شہزاد وسیم صاحب آپ کا بہت شہزاد وسیم صاحب کا شکریہ. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی میں ایک ہی تو مولوی ہے، وہی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ، یہ ایک مثبت ذہن کے ساتھ ایک مثبت کوشش کی جا رہی ہے، اس میں برکت عطا فرما. یا اللہ، اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما. ہم سب کا بنیادی مقصد ہے کہ یہ پاکستان مستحکم ہو، پاکستان کے عوام کی مشکلات کا خاتمہ ہو، اور پاکستان میں ایک اعتماد کی فضا پیدا ہو، اور پاکستان حقیقی معنوں میں قائد اعظم کی فکر علامہ اقبال کے نظریے کے مطابق ایک مستحکم اور ایک بہت ہی شاندار ملک ہو. ہم سب کو اس سلسلے میں اپنے حصے کا مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جن حضرات نے بھی یہ کوششیں کی ہیں ان کی ان کوششوں میں برکتیں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق صحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ. بہت شکریہ.